नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज कोरबा में रैली करेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। 12:30 बजे बीजेपी पर गरजेंगी कांग्रेस नेता। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे अमित शाह। आज आएंगे सीतापुर। अमित शाह बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव के लिए बिहार में पसीना बहा रही बीजेपी। दूसरी बार जेपी नड्डा का बिहार दौरा। अररिया और मुजफ्फरपुर में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 11वीं लिस्ट। केसरगंज से नरेंद्र पांडे को बनाया उम्मीदवार। मानहानि मामले में राहुल गांधी की पेशी आज। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। लंबी छुट्टियों की आलोचना पर छलका जस्टिस BR गवई का दर्द। बोले वेकेशन तो क्या, जजों की वीकेंड पर भी नहीं होती छुट्टी। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान। हाजीपुर लोकसभा सीट से आज चिराग पासवान करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले जनता से की खास अपील। आज आगरा की रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनाथ सिंह भी संभालेंगे मोर्चा। मायावती 3 मई को भरेंगी हुंकार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से चुनाव आयोग ने बढ़ाया वोटिंग टाइम। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। सिंध में जबरन हो रहा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन। पाकिस्तानी सीनेट सदस्य दानिश कुमार पलियानी ने किया दावा। भारी बारिश के कारण चीन हुआ बेहाल। राजमार्ग ढहने से 36 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। न्यूयॉर्क में पुलिस ने कोलंबिया विश्वविद्यालय पर परिसर कराया खाली। 300 छात्रों को किया गिरफ्तार। यूएन से जताई चिंता। टैक्स न देने वालों के खिलाफ पाकिस्तान की कड़ी कार्रवाई। 5 लाख लोगों का ब्लॉक किया सिम कार्ड। अब समंदर से चीन मचाएगा तहलका। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का किया परीक्षण। अमेरिका को दी खुली चुनौती। देश में लगातार बढ़ रही है बिजली खपत। अप्रैल में 11% बढ़कर 144.89 अरब यूनिट। विदेशी निवेशकों ने लगातार 2 महीने के निवेश के बाद बेचे इक्विटी। अप्रैल में 8,600 करोड़ रुपए के बेचे शेयर। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे घरों की तलाश कर रहे हैं लोग। आवासीय संपत्तियों की मजबूत मांग का मिल रहा संकेत। महंगा हो सकता है हवाई सफर। तेल कंपनियों ने बढ़ाई ATF की दरें। जीएसटी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अप्रैल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ कलेक्शन। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड पर हुए बड़े खुलासे ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के सुरक्षा पहलुओं पर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने कोर्ट में माना कि यूरोप में वैक्सजेवरिया और भारत में कोविशील्ड नाम की उसकी कोरोना वैक्सीन कुछ मामलों में रक्त के थक्के से संबंधित दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इस बात के सामने आते ही जनता में डर का माहौल है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जोखिम कारकों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के गठन की मांग वाली याचिका दाखिल की गई। साथ ही जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है, भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र से उन नागरिकों या परिवारों के लिए एक वैक्सीन क्षति भुगतान प्रणाली स्थापित करने के निर्देश देने की भी मांग की है, जिन्हें टीका लगने के बाद दुर्बल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा या किसी की जान भी चली गई हो। इस मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा, देश भर की डरी हुई जनता अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल कर देख रही है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है।
चलने के नाम पर कुछ करोड़ रुपयों के लिए देश की 80% आबादी का जीवन को संकट में डालने वाली पैसों की लालची पार्टी को देश की जनता लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हराकर जवाब देगी। अब भाजपाई जहां भी जाएंगे, जनता के जीवन का सवाल उनका पीछा करेगा। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल राहुल गांधी का समर्थन अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही करने लगे हैं और इस वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये वायरल वीडियो कोल्हापुर का बताया जा रहा है। वीडियो में मंच पर कोल्हापुर बीजेपी जिला महिला अध्यक्ष शौमिका महाडिक भाषण दे रही थी। बीजेपी नेता मंच से लोगों से सवाल करती दिखाई दे रही थी। वो पूछती है कि आप अपने देश को किसके हाथों में देना चाहते हो, राहुल गांधी या मोदी के हाथों में देंगे? जनता से जवाब मिलता है राहुल गांधी सिर्फ। जनता के जवाब से बीजेपी नेता हैरान रह गई और हंसकर अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करती हैं। ये वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे साफ है कि जनता इस बार बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। कर्नाटक में जेडीएस विधायक एसडी रेवन्ना और सांसद प्रज्वल रेवन्ना की महिला शोषण मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी मेट की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस खत के जरिए पीएम से गुजारिश की है कि वो केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश थे। सिद्धारमैया ने खत में लिखा कि एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर विदेश भाग गए। ऐसा पता चला कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं। उन्हें देश में वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि वो कानून के हिसाब से जांच का सामना करें। वहीं जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का इस मामले पर पहला रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो अभी बेंगलुरु में नहीं है तो वो जांच में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि एसआईटी ने मामले की जांच के सिलसिले में एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों को नोटिस भेजा है और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। मामले में कांग्रेस से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी और जेडीएस पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर प्रज्वल रेवन्ना को भगाने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे रेवन्ना पर कार्रवाई तेज होती जा रही है, वैसे ही बीजेपी भी मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान लेने का आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बरार को भी सजा मिल गई है। अमेरिका में गोल्डी की गोली मारकर जान ले ली गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ये घटना बीती मंगलवार शाम की बताई जा रही है। ये घटना अमेरिका के फेयरमाउंट होल्ट एवेन्यू में हुई। गोल्डी बरार अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था। तभी हमलावर आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद बरार और उसके साथी को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से बरार की जान चली गई। हालांकि अभी तक गोल्डी बरार की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ बरार की विरोधी गैंग अर्श डल्ला और लखबीर ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। दोनों ने दावा किया है कि गोल्डी पर उन्होंने दुश्मनी के चलते गोलियां चलवाई हैं। फिलहाल लॉरेंस या दूसरे किसी भी गैंगस्टर की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिद्धू मूसेवाला मामले के मुख्य आरोपी गोल्डी बरार को पंजाब पुलिस के साथ अन्य राज्यों की पुलिस भी तलाश रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से गोल्डी को देशद्रोही घोषित किया गया था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने बुधवार को हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अनुज थापन पर खान के मुंबई के बांद्रा स्थित आवास के बाहर 14 अप्रैल को गोलीबारी को अंजाम देने वाले 2 हमलावरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। अनुज थापन के सुसाइड करने के बाद नया मोड़ आ गया है। दरअसल उसके भाई ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उसके आरोपी भाई की पुलिस ने हत्या कर दी है। पंजाब के अबोहर के सुखचैन गांव निवासी अभिषेक थापन ने कहा, उसका भाई उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो आत्महत्या करेगा।
आपको बता दें कि अभिषेक के हवाले से बताया कि अनुज को मुंबई पुलिस 6-7 दिन पहले संगरूर लेकर आई थी। अनुज थापर उर्फ अनुज कुमार ओम प्रकाश थापन को 26 अप्रैल को पंजाब के संगरूर से गिरफ्तार किया और मुंबई पुलिस मुख्यालय में अपराध शाखा लॉकअप में बंद कर दिया गया। इससे पहले आज वो लॉकअप के शौचालय के अंदर बेडशीट का उपयोग करके लटका हुआ पाया गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया है और राज्य सीआईडी मौत की जांच करेगी। अनुज थापन पर खान के मुंबई के बांद्रा स्थित आवास के बाहर 14 अप्रैल को गोलीबारी को अंजाम देने वाले 2 हमलावरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। उसे मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस आयुक्तालय परिसर में अपराध शाखा की इमारत है, जिसकी पहली मंजिल पर बने हवालात के शौचालय में थापन ने चादर का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। अनुज थापन भाई है जी मेरा, उसको 6-7 दिन पहले वो संगरूर से मुंबई पुलिस उठा के ले गई थी जी। उन्होंने हमको एक दिन बाद फ़ोन किया कि हम उठा के ले आए हैं, सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई है उसमें इसका हाथ है। फिर आज फ़ोन आया हमको कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है, पर वो सुसाइड करने वाला नहीं था जी। उसका कत्ल किया गया, वो उसको मारा गया पुलिस वालों ने। क्या इंसाफ क्या मांग करते हो? आज इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। क्या परिवार कैसा है, क्या काम करते हो? मैं तो आप दुकान पे लगा हूँ जी, स्प्रे की दुकान है। अनुज क्या करते हो? अनुज ट्रक पर हेल्पर था जी। हाँ जी। मेरी माता है जो दिहाड़ी करती है जी। पिताजी है नहीं जी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।